ईरान, दक्षिण कोरिया, गजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, ट्रंप, रूस, यूक्रेन और चीन से जुड़ी कुछ बड़ी और खास खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर ईरान और रूस से। ईरान और रूस ने जबरदस्त मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। दोनों देशों का साझा मिलिट्री ऑपरेशन मिडिल ईस्ट की फिजा को और ज्यादा गरमा रहा है। इसको लेकर तमाम न्यूज चैनलों और अखबारों में रिपोर्ट छपी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रूस ने ऐसा कांड कर दिया है कि ट्रंप साहब रूस से कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहे हैं। जेलेंस्की ने लिथियम खदान ट्रंप को देने की पेशकश की, लेकिन पुतिन ने कोई मौका नहीं गंवाया और सबसे पहले उस खदान को अपने कब्जे में ले लिया। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। अमेरिका में नया विमान हादसा हुआ है। उड़ान के दौरान बोइंग 767 विमान में आग लग गई। डेल्टा एयरलाइंस का ये विमान इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर हो गया और लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। वीडियो में साफ देखा गया कि विमान का इंजन उड़ते वक्त जल रहा था। वैसे लॉस एंजलिस की फिजा इन दिनों कुछ ज्यादा ही गर्म है। हर रोज कोई न कोई बड़ी घटना सामने आ रही है। आपने हमारी पिछली रिपोर्ट देखी होगी तो आपको अंदाजा होगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण कोरिया में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। लगातार हो रही बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा प्रबंधन कार्यालय के मुताबिक 12 लोग अब भी लापता हैं, यानी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। गैप्योंग शहर में भूस्खलन के बाद लोग दलदल और गहरे कीचड़ से होते हुए राहत शिविरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग टूटे हुए पुल को पार करके अपनी जान बचा रहे हैं। एक और वीडियो में दक्षिण कोरिया के चुंगच्योन इलाके का पूरा गांव मिट्टी और मलबे में दबा दिखा। हालात गंभीर हैं और बचाव टीमें दिन रात काम में लगी हैं। अगली बड़ी खबर गजा से। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में कम से कम 130 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 495 लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 58,895 हो गई है और घायलों की संख्या 1,40,980 पहुंच चुकी है। गजा सिटी के अल शिफा अस्पताल से एक दर्दनाक खबर और आई है। यहाँ कुपोषण की वजह से 2 और फिलिस्तीनी, जिनमें एक सिर्फ 35 दिन का नवजात बच्चा भी शामिल है, की मौत हो गई। उधर तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि युद्ध जल्द खत्म कराया जाए और गजा में बचे करीब 50 बंधकों को वापस लाने के लिए कोई समझौता किया जाए। सीरिया पर नजर डालें तो सीरिया में अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा द्वारा तत्काल युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद दक्षिण सीरिया में सांप्रदायिक हिंसा थमी नहीं है। द्रूज अल्पसंख्यक और खानाबदोश समुदाय के बीच पिछले एक हफ्ते से झड़पें जारी हैं। हालात को काबू में लाने के लिए सरकार ने सुरक्षा बल तैनात किए थे, लेकिन उन पर द्रूज समुदाय पर हमले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। अब तक इस हिंसा में 900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच इजराइल ने दमिश्क में स्थित सीरियाई रक्षा मंत्रालय और सरकारी ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल का कहना है कि उसने ये कार्रवाई द्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए की है। अब ट्रंप साहब की कारस्तानी पर नजर डालते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका पर फिर हमला बोला है। उन्होंने धमकी दी कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका इन देशों पर 10% टैक्स लगा देगा। ट्रंप ने कहा कि डॉलर का दबदबा बना रहना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा होगा जैसे अमेरिका कोई बड़ा युद्ध हार गया हो। ट्रंप ने मजाक में कहा कि जब उन्होंने टैक्स लगाने की बात कही तो ब्रिक्स देशों की मीटिंग में कोई खास हलचल नहीं हुई। ट्रंप की यह धमकी ऐसे समय आई है जब भारत, रूस और चीन अपने त्रिपक्षीय संबंध बेहतर करने में लगे हैं। रूस लगातार भारत चीन के बीच बातचीत की कोशिश कर रहा है। चीन ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि भारत, रूस और चीन का सहयोग सिर्फ इन तीनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और विकास के लिए फायदेमंद है। रूस ने भी कहा है कि वो रूस भारत चीन एरआईटी की बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है और इसके लिए भारत और चीन से संपर्क में है। यानी कुल मिलाकर ब्रिक्स देशों के मजबूत होते रिश्तों से अमेरिका परेशान है और भारत, रूस, चीन अपनी साझेदारी को और मजबूत करने में जुटे हैं। और आखिरी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनकी सरकार ने रूस के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने का नया प्रस्ताव दिया है। यह पेशकश ऐसे वक्त आई है जब पिछले महीने से दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह रुकी हुई है। जेलेंस्की ने बताया कि उनके वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी रुस्तम उमेरोव ने अगले हफ्ते रूसी प्रतिनिधियों से मिलने की पेशकश की है।
उन्होंने कहा कि युद्ध को रोकने और शांति कायम करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जेलेंस्की ने एक बार फिर यह मांग दोहराई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी सीधी मुलाकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा, शांति के लिए दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक बेहद जरूरी है। खबरें पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। ग्लोबल आवाज में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए।